हेलो प्यारे बच्चों, बात कर रहे हैं जेईई मेन 25 जुलाई इवनिंग सेशन के पेपर की। पहला क्वेश्चन एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर कह रहा है फिनोल के कुछ ग्रुप्स हैं जिन पे NO2 और OCH3 लगे हुए हैं और उनमें एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप H निकालिए, माइनस बनाइए और उसकी स्टेबिलिटी चेक कीजिए। मेटा पोजीशन पे NO2 -I लगाएगा, पेरा पोजीशन पे NO2 -M लगाएगा। OCH3 बच्चों पेरा पोजीशन पे लोन पेयर की वजह से +M लगा रहा है और यहाँ पे ये -I लगा रहा है। तो अगर आप ओवरऑल ऑर्डर की बात करें तो ये दोनों ही -I की वजह से NO2 का -A ज्यादा होता है, लेकिन NO2 का -M की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो आपका यहाँ पे हाईएस्ट होगा A वाला, फिर आएगा B वाला, फिर आएगा D वाला और लास्ट में आएगा C ऑप्शन। तो आपने यहाँ क्या चेक किया? -M एंड -I एंड +M को देख करके आपने एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता दिया। बच्चों बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। ये क्वेश्चन जो है पॉलीमर से है बच्चों। नाइलॉन 66 किसका यूज कहाँ है पॉलीमर में? ब्रिस्टलेस ऑफ ब्रशेस और यहाँ पे टेफ्लॉन, नॉन स्टिक सरफेस कोटिंग, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। बच्चों यूजेस पे क्वेश्चन आया है और इसका यूज करेंगे अपन बकेट, डस्टबिन, बोटल्स और यहाँ लो डेंसिटी पॉलीथीन इसका जो आएगा बच्चों टॉयज और स्क्वीज बोतल। तो इसका ये मैच करवा दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 2। फॉर द गिवन स्कीम ग्रेनाड के ऊपर क्वेश्चन आया है बच्चों। साइनाइड ग्रेनाड के साथ हम क्लास में भी बोलते हैं, आपको बार बार बताते भी हैं कि ग्रेनाड साइनाइड के साथ C डबल बॉन्ड O में, साइनाइड का C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा? CH3 CH2 CN की रिएक्शन अगर आप CH3 MgBr से करवा रहे हैं तो बड़े आराम से आप समझ जाइए बच्चों, इसकी मैकेनिज्म भी होती है। ये यहाँ अटैक करता है, लेकिन आपको मैकेनिज्म वाले कंसेप्ट में नहीं जाना है। आपने याद कर लिया है कि यहाँ डायरेक्ट C डबल बॉन्ड O बन जाएगा साइनाइड का C, तो यहाँ C डबल बॉन्ड O बना दिया, इधर ग्रेनाड वाला पार्ट जो भी होगा अल्काइल ग्रुप वो आ जाएगा। अब बच्चों इसके आगे जिंक अमलगम HCl क्लीमेंसन रिडक्शन क्या करेगा? ये कार्बोनिल कंपाउंड को CO को CH2 में कन्वर्ट कर देगा और आपका आंसर आ जाएगा N-ब्यूटेन। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, ग्रेनाड का यूज किया गया है, क्लीमेंसन का यूज किया गया है और करीब करीब सभी बच्चे इसको बड़े आसानी से कर लेंगे कि यहाँ पे आंसर आएगा आपका N-ब्यूटेन। बच्चों इसी तरह बात कर रहे हैं अपन एक कंपाउंड विच हैज लिंकेज ऑफ C1 अल्फा डी ग्लूकोज। बच्चों ये फिर क्वेश्चन आया है बायोमोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट, सुक्रोज का क्वेश्चन है। ये सुक्रोज डाइसेकेराइड है जो कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज से मिलकर बना है। C1 अल्फा डी ग्लूकोज एंड C2 बीटा डी फ्रुक्टोज और इसका आंसर आएगा आपका सुक्रोज। बच्चों लैक्टोज जो है और गलेक्टोज जो है और माल्टोज जो है, गलेक्टोज तो बच्चों मोनोसेकेराइड है, ग्लूकोज का C4 एपेमर होता है डी ग्लूकोज का, माल्टोज लैक्टोज दोनों डाइसेकेराइड है। ये अल्फा डी ग्लूकोज से मिलके बनता है और लैक्टोज जो है बच्चों वो बीटा डी ग्लूकोज से मिलके बनता है। लेकिन यहां क्वेश्चन जो आया है अल्फा डी ग्लूकोज C1 एंड C2 बीटा डी फ्रुक्टोज का लिंकेज पूछ रहा है, तो आपका आंसर होगा सुक्रोज। बच्चों बात करते हैं ये क्वेश्चन जो है बच्चों ये है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से। बच्चों डायरेक्ट लैंग्वेज का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में लैंग्वेज लिखी हुई है और इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। एंड सम ड्रग्स डू नॉट बाइंड टू द एंजाइम्स एक्टिव साइट, दीज बॉन्ड टू ए डिफरेंट साइट ऑफ एंजाइम विच इज कॉल्ड। तो बच्चों बड़े आराम से हम बता सकते हैं ये डेफिनेशन है एलोस्ट्रिक साइट की। ये पूरा का पूरा जो लैंग्वेज है एनसीईआरटी से लिया गया है। एल्डोल हीट कर रखा है बच्चों, एल्डोल कंडेंसेशन क्या होगा? यहाँ पे बड़े आराम से बात कर सकते हैं। सबसे पहले अल्फा H निकलेगा, यहाँ पे आपने क्या किया, इसका अल्फा H निकाल के नेगेटिव बना लिया और इस नेगेटिव ने यहाँ अटैक करवाया, O पे आ गया माइनस। आपके सामने जो प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चों बड़े आराम से हम बोल सकते हैं यहाँ पे आ गया O माइनस जो कि पानी से H ले लेगा, OH बन गया। इस CH ने यहाँ अटैक किया है, इसके ऊपर ग्रुप लगा हुआ है ये वाला और यहाँ पे आपने लगा दिया बच्चों एल्डिहाइड। ये आपका बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है। कहीं दिनों बाद एल्डोल पे क्वेश्चन आया है बच्चों। यहाँ पे अब क्या होगा, अगर आप हीट करोगे, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है, अगर आप हीट करोगे तो E1CB हो जाएगा
और वाटर का मोलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो आपको पता है यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड आपका आंसर आएगा। हम बड़े आराम से इसका आंसर लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे ये ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे आपका आ गया एल्डिहाइड। तो आप बड़े आराम से सोच सकते हैं, मैंने क्लास में बार बार बोला है, हम लोग क्लास में बोलते हैं कि एंड प्रोडक्ट जो होगा उसमें पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन होगा अगर वहां पे डिहाइड्रेशन हो रहा है तो बच्चों आंसर आपका हो जाएगा ये वाला। और अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। मैच द कॉलम, ये एनसीईआरटी से है, 11th क्लास की एनसीईआरटी से है। और जो एनसीईआरटी का जो चैप्टर है सल्फेट, डायरेक्ट लैंग्वेज पे क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है साफ साफ कि सल्फेट किसका, इसका यूज कहां होता है, लैक्सेटिव इफेक्ट में। फ्लोराइड्स ये क्या है, इसकी वजह से बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाती है। निकोटीन ये पेस्टिसाइड है बच्चों, और सोडियम आर्सेनाइड ये है हर्बिसाइड। तो बच्चों इसके आंसर लिखा हुआ है ए का S, B का R, C का Q, D का P। C5H12 बहुत ही बढ़िया स्टीरियो इसमें इंक्लूड हो गया है। C5H12 की रिएक्शन करवानी है और टोटल मोनो ब्रोमो प्रोडक्ट पूछा गया है। बच्चों सबसे पहली बात DU आपका 0 आ रहा है। आप यहाँ क्या क्या सोच सकते हैं, आप यहाँ सोच सकते हैं कि 5 कार्बन हैं, तो 5 कार्बन में एक आपने नॉर्मल पेंटेन बना लिया, एक आपने बच्चों आइसोपेंटेन बना लिया और एक आपने बच्चों नियोपेंटेन बना दिया। ये आप बना करके बैठ गए। अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे Br2HNu मतलब मोनोब्रोमिनेशन करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मोनोब्रोम पूछा है इंक्लूडिंग स्टीरियो केमिस्ट्री। तो बच्चों आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये A टाइप का है, ये A टाइप का, ये B टाइप है, ये B टाइप है, ये C टाइप है। 3 टाइप के कार्बन है। जब यहाँ ब्रोमीन लगाएंगे तो 1 मिलेगा, यहां जब आप ब्रोमीन लगाएंगे तो कार्बन बच्चों कायरल बन जाएगा, और कायरल बनते ही आप बता देंगे कि वहां 2 होगा प्लस एंड माइनस। और जब यहां पे आप Br लगाएंगे तो यहां कायरल नहीं बनेगा, ये आपको याद रखना है। इट मींस यहां केवल 1 ही मिलेगा, मतलब नॉर्मल पेंटेन से केवल 4 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। और अगर आप आइसोपेंटेन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम जानते हैं जेईई मेंस ने पूछ लिया, एडवांस ने पूछ लिया और कहीं मल्टीपल टाइम पूछ लिया, इसके मोनोब्रोमो 6 बन जाएंगे क्योंकि ये वाला A टाइप है, ये A टाइप है, ये B टाइप, ये C टाइप और D टाइप। 4 टाइप के डिफरेंट हाइड्रोजन है। जब आप यहां Cl लगाओगे तो बच्चों कोई भी कार्बन कायरल नहीं बनेगा, केवल 1 बनेगा। जब आप यहां Cl लगाओगे बच्चों 2 बन जाएंगे क्योंकि ये वाला कार्बन कायरल बन जाएगा। जब आप यहां ब्रोमीन लगाओगे बच्चों तो यहां पे भी कोई कायरल नहीं बनेगा, केवल 1 ही बनेगा। लेकिन जब आप यहां ब्रोमीन लगाओगे बच्चों तो ये तो कायरल नहीं बनेगा प्यारे बच्चों, लेकिन इसका पड़ोसी कार्बन कायरल बन जाएगा। मतलब यहां ब्रोमीन लगते ही 2 बन जाएंगे प्लस और माइनस, यानी टोटल इस वाले केस में 6 प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तो बच्चों एन पेंटेन के 4, आइसोपेंटेन के 6, और अगला जो है आपका नियोपेंटेन, क्योंकि आपको सारे पॉसिबल इसके डायग्राम तो बनाने पड़ेंगे। और अब नियोपेंटेन में अगर आप Br2HNu कर रहे हैं तो आप समझ रहे हैं बच्चों कि केवल एक ही 1 टाइप का ही यहाँ पे कार्बन है जिसके पास हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे केवल एक ही बार में आप ब्रोमीन लगा देंगे और वो ब्रोमीन लगने के बाद कोई भी कार्बन कायरल नहीं बन रहा है। इट मींस इसका केवल 1 प्रोडक्ट मिलेगा। अगर हम टोटल काउंट करते हैं बच्चों तो हमारा आंसर आ जाता है 6 4 1 11 आंसर।